बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदा न चीज़ इमरान खान तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर फाल 2024 के जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उसकी डिटेल आपको बताएंगे। और ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम वालिदैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो लोग देहात के इलाकों में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए उनको दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक वो सही तरह से प्रोग्राम चूज़ नहीं कर सकते कि किस में एडमिशन लेना चाहिए। दूसरा, उनको बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं नहीं हो गए, क्योंकि वो तो इस इंतज़ार में होते हैं कि सेकेंडरी रिज़ल्ट आएगा तो फिर ही अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। IUB के फाल 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट ईयर की बेस पे। और इस वीडियो में आपको मैं नेट, गेट, लेट ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है, ये कब देना पड़ता है, इसकी फ़ीस क्या है, ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वैलिड होता है, किस इसके यानी कि शेड्यूल क्या होता है, इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। और IUB में जितने प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं बाकायदा ऑफिशियल ऐड आपको ओपन करके वहाँ पे मैं सारे प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। फिर फैसला करना आपके हाथ में होगा कि आपको किस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहिए या आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो आपने करना क्या है, एक तो वीडियो को अच्छी तरह से मुकम्मल देखना है। दूसरा, इस वीडियो को आगे आपने जितने भी सोर्सेज हैं, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गए, यूट्यूब वगैरह, आपने आगे इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके और उनके लिए फैसला करना आसान हो और टाइम पे अप्लाई कर सके ताकि उनका सेमेस्टर वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि नेट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटी टेस्ट इसको कहते हैं। अगर आपने BS में एडमिशन लेना हो तो फिर आपको नेट टेस्ट पास करना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनका अपना नेट देना पड़ता है, कुछ जो होती हैं वो NTS का जो नेट होता है जनरल उसको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। बात की जाए IUB की तो IUB अपना नेट भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आपने NTS वाला नेट दिया वो भी एक्सेप्टेबल होता है और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। IUB में जो नेट के एडमिशन है वो अभी स्टार्ट हैं और ये बैच वाइज होते हैं। एक बैच ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह इनके जब तक IUB में एडमिशन स्टार्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे, तब तक इसके बैच के दाखिले जाते रहेंगे। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए IUB के नेट के टेस्ट की तो वो है 1500 रुपये। 1500 नेट टेस्ट की फ़ीस है। अगर आप NTS वाला देना चाहते हैं तो उसकी 850 रुपये है, लेकिन अभी NTS के दाखिले नहीं जा रहे। अभी रिसेंटली गए हैं, करीबन 1 हफ्ता हुआ है, उसकी डेट ख़त्म होगी, अब फिर अगले महीने जाएंगे। ये होगी नेट। उसके बाद होता है लेट। जो लेट होता है वो होता है लॉ एडमिशन टेस्ट। वो कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती, वो सिर्फ HEC कंडक्ट करता है। जो लोग LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको वो लेट टेस्ट देना पड़ता है, लेट टेस्ट पास करना पड़ता है। अभी लोगों ने एडमिशन भेजा था, 1 हफ्ता करीबन हुआ है, उसके एडमिशन गए, अब उसके टेस्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एडमिशन उम्मीद है कि 1 मंथ तक स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग LLB करना चाहते हैं उनको लॉ का टेस्ट देना पड़ेगा। और जो लोग MPhil PhD करना चाहते हैं, MPhil के लिए गैट जनरल होता है और PhD के लिए गैट सब्जेक्ट होता है। वो IUB खुद भी कंडक्ट करती है और NTS भी लेता है। ये जो गैट की डिटेल है और MPhil PhD की डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी वुमेन यूनिवर्सिटी हो गई, CU वास, BGU यानी कि बाकी यूनिवर्सिटी की वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एडमिशन, स्कॉलरशिप, रोल नंबर स्लिप हो गई, तमाम किस्म की जॉब्स, गवर्नमेंट जो जॉब्स आती हैं उसकी सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाया करेंगी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है कि नेट क्या है, लेट क्या है, गैट क्या होता है और कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट है, इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, लिस्टें कब लगेगी, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो मिल जाएगी। और इसको आपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप चलते हैं हम डिटेल की तरफ। ये हमारे पास जो है IUB का ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है। एडमिशन ओपन, बैचलर प्रोग्राम फॉल सेमेस्टर 2024। कैंडिडेट हु हैव पास्ड BA BSc और एसोसिएट डिग्री विल बी एलिजिबल टू एडमिशन इन 5th सेमेस्टर ऑफ BS प्रोग्राम। पहले MA MSc होती थी, लेकिन अब उन्होंने MA MSc की जगह 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ओपन कर दी हैं, यानी कि प्रोग्राम चेंज कर दिया है। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां यानी कि आप 4 सेमेस्टर पढ़ेंगे तो आपकी 16 साल डिग्री मास्टर की इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर पास स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन ऑल प्रोग्राम्स। यानी कि जो लोग BS में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनकी फर्स्ट ईयर पास होनी चाहिए, और जो लोग
उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, 5वें सेमेस्टर में आगे मास्टर करना चाहते हैं बैचलर के बाद, तो वो थर्ड ईयर का जो उनका रिजल्ट कार्ड है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम एडमिशन स्टार्ट है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज, BS इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर मॉर्निंग इवनिंग। उसके BS, मैं ज़रा तेज़ बोलूँगा ताकि, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं, अगर डिटेल से ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, डिप्लोमा इन TFL 1 ईयर प्रोग्राम, ये डिप्लोमा है। BS हिस्ट्री, BS आर्कियोलॉजी, BS पाक स्टडी, पर्शियन है, सराइकी है, उर्दू। अच्छा, ये A और B लिखा हुआ है, जहाँ पे A लिखा हो उसका मतलब है मॉर्निंग में, जहाँ B लिखा हुआ उसका मतलब है इवनिंग में। अगर आप दो जगह अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको दोनों प्रोग्राम अप्लाई करना पड़ेगा और चलान आपको फिर दोनों पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ये फिलासफी है, उसके बाद BS बैचलर इन डिज़ाइन विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, और इसके अलावा है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, होम इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, IR, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिप्लोमा कोर्स इन जेंडर स्टडीज़, डिप्लोमा इन लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, डिप्लोमा 1 ईयर प्रोग्राम। अगर आप कोई चीज़ इनके समझ ना आए, कोई वर्ड समझ ना आए, तो आप वीडियो के ब्रेक लगा के फिर भी प्रोग्राम की डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रा तेज़ पढ़ रहा हूँ। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है। उसके बाद जी BS सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फूड एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्री बिजनेस, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर DAS। उसके बाद जी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन लीडरशिप, B.Ed B.Ed 4 साल, B.Ed 2.5 साल है और B.Ed 1.5 साल है। अगर आप मास्टर के बाद करते हैं 16 साल डिग्री के बाद, तो आपको फिर 1.5 साल करना पड़ेगा। अगर आप 14 साल डिग्री के बाद करते हैं तो फिर आपको 2.5 साल करना पड़ेगा। आप इंटर के बाद FA के बाद B.Ed करना चाहते हैं तो फिर आपको 4 साल का करना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है। उसके बाद फिर वही B.Ed का बता रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़, अरेबिक, इस्लामिक स्टडी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज़। उसके बाद ये है कुरान स्टडीज़। उसके बाद ये है फ़िक़्ह एंड शारिया। उसके बाद ये है वर्ल्ड रिलीजियस, डिप्लोमा इन अरेबिक टू अंडरस्टैंडिंग कुरान। नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिस्टम, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर, एविएशन साइंस। उसके बाद जी लॉ है, लॉ LLB भी यहाँ पे 2-3 किस्म के बताने हैं। वो एक है LLB 5 साल जो एक नॉर्मल जनरल होता है, एक भी है LLB है शरिया एंड लॉ, ये भी 5 साल है। BS क्रिमिनोलॉजी भी है इसमें। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, BEMS बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 5 साल है। BHMS ये भी 5 साल है। BS ह्यूमन न्यूट्रिशन ये 4 साल है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPT जिसको आप कहते हैं, ये 5 साल है। BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, BS नर्सिंग, और उसके बाद पोस्ट RN ये नर्सिंग के बाद होता है। BS फोरेंसिक, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी। उसके बाद ये बाकी इसमें डिप्लोमे बताए गए हैं। उसके बाद केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद ये फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, मैथमेटिक्स। उसके बाद ये फिजिक्स। DVM डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसन मेडिकल साइंसेज। BS एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक का डिप्लोमा करवा रहे हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद जी BS फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, जेनेटिक्स। उसके बाद कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस, IT मल्टीमीडिया, BSc विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल, साइबर सिक्योरिटी,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जी नेक्स्ट है बी कॉम ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बीबीए ऑनर्स, बीबीए टेक्नोलॉजी। उसके बाद जी एंटरप्रेन्योरशिप, बीएस टूरिज्म, बीएस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फॉर्म डी, जिसको डी फार्मेसी भी कहते हैं। उसके बाद डिप्लोमा भी इसमें करवा रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये हैं अहमदपुर और लियाकतपुर के। ये सारे प्रोग्राम जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो भी भावलपुर कैंपस में हो रहे हैं यहाँ पे मेन में, और बाकी ये वाले जो प्रोग्राम है ये अहमदपुर लियाकतपुर में हो रहे हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बीएस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद ये हैं भावलनगर कैंपस के इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन। उसके बाद बीएड, एमएड, फिजिकल एजुकेशन, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस कॉमर्स और एलएलबी। उसके बाद ये है रहीम खां कैंपस, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इंग्लिश, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, बीएड हो गए, बीएसएडी, बीएड। उसके बाद एमएड, फिजिकल एजुकेशन, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए, बीएस बॉटनी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, एलएलबी भी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिज़ाइन विद, उसके बाद डिज़ाइनिंग का है। उसके अलावा बीएस अकाउंटिंग है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल एमएलटी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। उसके बाद ये है डीपीटी। उसके बाद बीएस मैथमेटिक्स। अब देखते हैं इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून से पहले आपने इस पर अप्लाई करना है। जो लैब टेस्ट हैं वो तो जब तक एडमिशन स्टार्ट हैं वो तो मुख्तलिफ बैच हैं, वो तो होते रहेंगे। और जो इसके बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में, तो आपको 30 से पहले आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के बाद फिर आपने चालान पे करना है बैंक में या जैज़ कैश के थ्रू चालान पे करके उसको अपलोड करना है। फिर आपने लिस्टों का वेट करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप जितने प्रोग्राम अप्लाई करेंगे उतने आपको चालान पे करने पड़ेंगे। यानी कि आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। साथ आप फिजिक्स में करना चाहते हैं फिर 1000 आपको उसका पे करना पड़ेगा। साथ आप उर्दू में करना चाहते हैं फिर 1000 आपको, यानी कि 3 जगह आपने अप्लाई किया, आपको 3000 के चालान पे करने पड़ेंगे। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों में करना चाहते हैं तो फिर आपको मॉर्निंग का अलग पे करना पड़ेगा, इवनिंग का अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह इसका शेड्यूल है। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने पूछी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा आपने शेयर करना है। अगर आप भालपुर से हैं, करीब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अवान फूड स्टेट पर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो आपको सही तरह से गाइड भी करेंगे और आपका इंशाल्लाह यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी फ़ीस भी हमारे पास अवान फूड स्टेट पे हो जाए, ताकि आपको बैंकों में लाइन लगने की या गर्मी में वहाँ पे धक्के ना खाने पड़ें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।